ओके, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ओके, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी। ओके, ये जो तीन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? द आंसर इज यस, ऑल दीज थ्री आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्या इसमें से एनसीबीसी जो है, आपको पता होगा, इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिफोर, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी which is established to safeguard the social, educational, economic, and cultural interest of the scheduled caste and protect them from exploitation। तो एनसीएससी किसके लिए बना है? एससी के लिए। और अंडर आर्टिकल 338 it provided for a special officer who will be the commissioner for SCs and ST to investigate and monitor the safeguard for SC and ST। then via the 65th constitutional amendment हमने क्या किया, एक एनसीएससी जो है उसको बनाया था। ठीक है, उसमें हुआ क्या था, दैट द इन द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल ऑफिसर होता था, और फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने एक मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट एनसी एससी एसटी था पहले, मतलब एक ही में फ्यूज था। इट वॉज लेटर दैट एनसीएससी को अलग किया गया और एनसीएसटी को अलग किया गया। ये चीज समझ में आ गई, दैट दिस वॉज डन वाया द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जिसमें क्या किया गया, एनसीएससी को अलग किया गया और एनसीएसटी जो है उसको अलग किया गया। पहले जो था, इट वॉज ओनली वन मेंबर कमीशन, इट वॉज ए वन मेंबर स्पेशल ऑफिसर कमीशन। उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया वाया द 65th अमेंडमेंट एक्ट, एंड देन फाइनली वाया द 89th अमेंडमेंट एक्ट उसको क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया। एनसीएससी के लिए अलग है, एनसीएसटी के लिए अलग है। अब यहां पर एक चीज है, आपका समय बचाने के लिए बता रहा हूं, दोनों का फंक्शन सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एनसीएससी विल लुक आफ्टर द एससी राइट्स, शेड्यूल्ड कास्ट राइट, एंड एनसीएसटी दे विल लुक आफ्टर द शेड्यूल्ड ट्राइब राइट्स। कॉम्पोजिशन क्या होता है? सो एनसीएससी इट comprises चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अ 3 अदर मेंबर कमिटी। सेम थिंग वहां पर भी होता है एनसीएसटी में, एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड सर्विस कंडीशन इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट। ये क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर कर सकता है एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट राइट्स। इट कैन इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, और उसके साथ जो है जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सो रिपोर्टिंग, सो इट सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। तो कुछ आपको करना नहीं है। एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, ये तीनों सेम काम करते हैं, सेम फंक्शन है, सेम एवरीथिंग। बट एनसीएससी विल लुक आफ्टर एससी, एसटी, और ये ओबीसी जो रहते हैं उनके राइट्स के बारे में ये देखेगा। So it suggests measures for effective implementation of safeguards and socio-economic development for SCs. And until 2018, the Commission also had the same function regarding other backward classes. And the 102nd Amendment Act 2018 relieved it of its responsibility। मतलब क्या है दोस्त? एनसीएससी है ना, एनसीएससी है ना, उस वो पहले क्या करता था? पहले वो एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस सबको देखता था। उसके बाद क्या हुआ, एसटी जो है वाया द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उससे निकाल दिया गया। उससे क्या कर दिया गया? उससे निकाल दिया गया। और उसके बाद जो है एससी जो है, एनसीएससी, वो ओबीसी वाला काम देखता था। अब क्या हुआ, दैट वाया द 102nd अमेंडमेंट एक्ट एक नया एनसीबीसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। सो जितना भी अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एनसीएससी को, वो रिलीव कर दी गई। अब एनसीएससी क्या करता है? सिर्फ एससी वेलफेयर को देखता है। वाई? बिकॉज एसटी वेलफेयर के लिए ऑलरेडी है, ओबीसी वेलफेयर के लिए ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। And summoning and enforcing attendance of persons and examining them on oath, and receiving evidence on affidavit, requisitioning public record। अभी जस्ट हमने एनसीडब्ल्यू में पढ़ा था ना,
कि क्या क्या कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है। एनसीडब्ल्यू का जो भी फंक्शन है, सेम फंक्शन एनसीएससी का है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि एनसीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके। An NCSC can regulate its own procedure and must be consulted by the central and state government on major policy matter affecting SC. Must be, ये आप NCW के साथ कह सकते हो। must be आप NCW के साथ कह सकते हो। The answer is no. Okay. So other constitutional provision for scheduled caste की अगर हम बात करें, so it आर्टिकल 15 है, it prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। और ये जो है उसको देखता है, बेसिकली एनसीएससी का जो है आर्टिकल 15 का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका प्रोटेक्शन है, वो सारी चीजें देखता है। आर्टिकल 17 अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। डीपीएसपी जो है आर्टिकल 46 टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज। देन आर्टिकल 243 डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। 243 टी क्लॉज 4 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्यूनिसिपैलिटी। 330 एंड 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। सो एनसीएसटी जो है, ओके, एनसीएसटी जो है सेम काम जो एनसीएससी कर रहा था, बट इट इज डूइंग फॉर एसटी। ओके, ये सेपरेट कब हुआ था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सेपरेट हुआ था, और इट इज इंसर्टेड इन आर्टिकल 338 ए। एनसीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। काम इसका वही है, काम जो है इसका वही है। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स, एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ विमेन। ओके, और ये काम क्या करता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए देखता है, ठीक है। और इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 ईयर टेन्योर होता है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर के लिए। चेयरपर्सन, he has a rank which is equivalent to union cabinet minister. Vice chairperson has a rank equivalent to minister of state, and other members they have a rank to secretary of government of India. And the members are not eligible for more than 2 terms। 2 terms ऑफ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सेम काम करते हैं जो एनसीएससी कर रहा था एससी के लिए फॉर एसटी। और यहां पर जो है की प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो आर्टिकल 366 में हम देखेंगे। सो शेड्यूल्ड ट्राइब मींस सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और ग्रुप्स विच आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। और आर्टिकल 342 क्या कहता है? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर मे स्पेसिफाई अ ट्राइबल कम्युनिटी विद इन देम टू बी एसटी इन दैट स्टेट। मतलब एसटी कौन डिक्लेयर कर सकता है? who can declare a tribal group as ST in that particular state? It is the president under the article 342 in consultation with the governor, okay, of the state। और फिफ्थ शेड्यूल है, और इवन सिक्स शेड्यूल इज देयर, हमने पढ़ लिया दोनों। कहाँ पढ़ा था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज में। वी हैव रेड दिस, ओके, ऑल राइट। NCBC, एकदम सेम थिंग दैट वी हैड, बट इट वाज इनिशियली अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और बाद में जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको क्या मिला? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है, कि कालेलकर कमिटी था। देन सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 70 में बीपी मंडल ने बनाया था। मंडल कमीशन सभी लोग जानते हो, एवरीबडी नोज मंडल कमीशन। पहले क्या होता था? ओनली एससी एंड एसटी यूज्ड टू गेट रिजर्वेशन वाया द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मंडल कमीशन ने कहा कि ओबीसी को भी देना होगा, ओके। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको वीपी सिंह ने इंप्लीमेंट कर दिया। इंदिरा सोहनी केस, सो इंदिरा साहनी केस जो है, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड that there should be a permanent body to handle the inclusion or exclusion of backward classes for reservation। so first time इंदिरा सोहनी केस के थ्रू, फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये निकल के आया था इंदिरा सोहनी केस के थ्रू, कि एक परमानेंट बॉडी की जरूरत है, एनसीबीसी। और वहां पर एक और चीज कहा गया था, क्या कहा गया था? 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन जो है इंदिरा सोहनी में लगाया था। एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट के थ्रू जो है, वाया द इंदिरा साहनी जजमेंट, इट वाज फॉर्म्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इनिशियली। बाद में जो है इसको इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया वाया द, ओके, 102nd अमेंडमेंट एक्ट, और इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस को रिपील करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ एनसीबीसी, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट जो है
उनको अपॉइंट करता है, एंड उनका सर्विस कंडीशन जो है प्रेसिडेंट और टेन्योर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द बैकवर्ड क्लासेस? आर्टिकल 340 है विच एड्रेस द नीड टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इट इंसर्टेड 338B। व्हाट इज 338A एंड व्हाट इज 338? 338A is NCST, याद है 89th अमेंडमेंट एक्ट, एंड द 338 इज NCSC। ओके, ये चीज याद रखिएगा, 338B इज NCBC। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, याद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो हमें उसमें क्या करना था कि जो एनसीबीसी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करके आता। बहुत लोग जो अपडेटेड चीजें नहीं पढ़ के गए थे, दे मार्क्ड एनसीबीसी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर आपका लक्ष्मीकांत फ्रॉम 2015 था, 16 था, तो लक्ष्मीकांत में अपडेशन नहीं था इस बात का दैट एनसीबीसी हैज बीन चेंज्ड इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो उस केस में जो है वहां पर लोगों का गलत भी हुआ था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बी अप टू डेट with whatever has happened in the past 3 years with regards to constitutional amendments. Article 342A जो है it empowers the president to specify the socially and economically backward classes in various states in consultation with the governor, and parliament's approval is required for any amendment to the backward classes list जिसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चलिए, डिलीट तो नहीं नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन, बट ऐड करने के समय बैकवर्ड लिस्ट जो है उसमें आपको पार्लियामेंट का जो है अप्रूवल चाहिए होता है। सेम पावर है इनके पास, ये जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दे enjoy द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का पावर मतलब दे कैन समन द विटनेस। तो कैन आई से दैट इवन द एनसीडब्ल्यू हैज द पावर because they can summon the witness and they can receive evidence on affidavit. Even the NHRC has the power of civil court. The answer is yes. Okay. डिफरेंस कैसे है पहले से? एनसीबीसी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था। अब जो है इसका मैंडेट एक्सपैंड हो गया है। पहले सिर्फ ये रिजर्वेशन को देखता था बेस्ड ऑन द इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट जो है उसमें सिर्फ रिजर्वेशन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें देखता था। अब जो है इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जस्ट लाइक एनसीएससी एंड एनसीएसटी डज। उसके साथ साथ ग्रीवांस रिड्रेसल भी कर सकता है। आर्टिकल 342A इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग और रिमूविंग कम्युनिटीज। तो पहले क्या था, प्रेसिडेंट को पावर थी 342 में, उसके बाद जो है दैट वाज फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब जो है इन्होंने क्या किया है कि अगर किसी को ओबीसी डिक्लेयर करना है तो वहां पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर। बिकॉज अब ओबीसी इन्फ्लेट हो रहा है कि नहीं, आज के डेट में जनरल और ओबीसी जो है उसका जो मार्क्स है वो सेम हो गया है। ऑलमोस्ट 1 मार्क्स का डिफरेंस है मैक्सिमम। उसके पीछे का रीजन यही है कि हाई नंबर ऑफ कम्युनिटीज दे आर बीइंग एडेड हियर। ओके, सो इट्स अ वेरी पावरफुल कम्युनिटी। पसीने छूट जाते हैं अगर कंप्लेंट हो गई ना यहाँ पर, तो आपके चप्पल घिस जाएंगे जाते जाते। आई नो अ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उसने एक आदमी को डांटा था और बहुत ऐसा भला बुरा कहा था बिकॉज ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन ऑफिस, एंड दैट गाय ही रिजाइन फ्रॉम सर्विस। सर्विस से रिजाइन करके और उसके बाद उसने एनसीबीसी में कंप्लेन कर दी थी। वॉज फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी और एनसीबीसी में कंप्लेन कर दी थी, एंड दैट आईपीएस ऑफिसर वाज वेरी स्केर्ड बाई because he knew that all his promotions and all everything will be put on hold because of complaint to this, because कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कंप्लेंट हुई थी। सो इट बिकेम फार मोर सीरियस। अगर पुलिस कंप्लेंट होता या कुछ ऐसा होता इट कुड हैव बीन मैनेज्ड, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आप एक बार चले जाते हैं, सो जो है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।